सुंदर सचंडी महायज्ञ अनेक अनेक क्षेत्रों से आए हुए वैदिक विद्वान संत महंत दंडी स्वामी जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में चलिए आज हमारे बीच पुनः सुमंत जी महाराज के द्वारा हमें उनकी सुंदर वाणी से दिव्य सत्संग प्राप्त होगा। हम सभी लोग उनकी वाणी को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज जी से अनुरोध है कि ज्यादा भूमिका न बनाते हुए हम उन्हीं को मंच समर्पण करते हैं और सभी लोग कथा का आनंद लेंगे, सत्संग का आनंद लेंगे। साथ ही जो लोग आगंतुक हैं, जो आ रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें और अपने स्थान में बैठ करके सुंदर भाव से यह कथा को श्रवण करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, खीरापति महारानी की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो। मातु नर्मदे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम। हरि श्री गणेशाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तद्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यारतिहं
भारते पालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में नमन। परम पूज्य श्री श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन। एवं इस कार्यक्रम में समस्त श्रद्धालुओं को राममय भक्तिमय बनाने में जो सहभागिता कृपा हुई है वो मसूर भावरे की अधिष्ठात्री देवी मां खेरापति की श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री दुर्गेश शास्त्री जी की चरणों में नमन। यज्ञशाला के समस्त विप्रबंधों के चरणों में नमन। उपस्थित माताओं बहनों, चातुर पुरुषों, वयोवृद्धों, करुणामयी, आनंदमयी, धर्ममयी, धर्म को धारण करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे मंचासीन संगीतकार
तबला मास्टर भैया, संतोष भैया, योगेंद्र भैया और भी अन्य साथी, इनको तहे दिल से नमन। इनके बगैर जो वाद्य यंत्र होता है, कभी कभी कर्कश वाणी भी संगीत पर स्वर छेड़ देती है। और बाहर से सागर से आए हुए हमारे यूट्यूब भैया गोविंद भैया, जो कि इनकी कृपा से चहुओर आनंद की बेला, जो घर बैठे आप लोग वीडियो का बैठे बैठे जो आप श्रवण कर रहे हैं, परम पूज्य महाराज श्री की कथा वो YouTube के माध्यम से आप देख रहे हैं। सभी को आग्रह है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रातः वेला की आनंद छटा हम सब आप मिलकर के उठाएंगे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान का संकीर्तन करते हैं, पर जैसे हनुमान जी महाराज की आज्ञा होगी वैसे हम कथा का आनंद उठाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ताली से स्वागत करेंगे। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
समर्जितेन सत्संगमम चालवते यदो वही। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चालवते पुरुषो यदा वही। आहा, इस जन्म के नहीं अपितु अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। पहला भाग्य तो हमारा ये है कि हम भारत देश में जन्मे हैं। ये परम सौभाग्य है परमेश्वर का कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। भारत देश कर्म प्रधान है। हमारा भारत देश क्या है? कर्म प्रधान है। बाकी जितने भी देश हुए हैं वो भोग भूमि है, वो भोग प्रधान है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं भारत देश में ही हुए हैं। कोई एक आध बता दो अमेरिका में हुए हो तो, लंदन में हुए हो तो, हुए हैं क्या? तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम भारत देश में जन्मे हैं। फिर भारत देश में जन्म लेकर के संत महात्माओं के मुखाग्र बिंदों से कथा का श्रवण, ये परम सौभाग्य। और कहीं फिर यज्ञ और साथ में सत्संग, संत महात्माओं के मुख से भगवत चर्चा अगर प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए कि हमारा जीवन सफल हो गया। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। तो ये भारत देश क्या है? कर्म भूमि है। कर्म आपको करना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आपको कोई अलग से कोई फल देने वाला नहीं है। आप स्वयं अपने कर्मों से फल की प्राप्ति कर रहे हैं। ये आपके ही कर्म हैं जो पुंज बनकर के प्राकट हुए और ग्राम मसूर भावरी में परम पूज्य श्री दुर्गेश शास्त्री जी के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आपने रखा है। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज श्री के माध्यम से समस्त क्षेत्रों से संत महात्माओं कि मुखाग्रविंदों से ब्रह्मचारी जी महाराज के मुखाग्रविंदों से कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं पाए हैं, वो हमारा परम सौभाग्य है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि हम घर में बैठे बैठे ध्वनि के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो ये भ्रम में मत रहना कि पलंग में लेटे हुए हैं और कथा हमारे कानों तक आ रही है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये गलती नहीं करना प्यारे। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको चलते नहीं बनता है, जो पैर से पीड़ित हैं, घुटनों से पीड़ित हैं। जो चल सकते हैं वो शीघ्र भगवती के दरबार में आकर के सुंदर स्थान प्राप्त करे, आसन ग्रहण करके सुंदर आज की कथा का श्रवण करे। क्यों? पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र किए दान, नेत्र पवित्र दर्शन कर मुख पवित्र भजे राम। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। हमें भगवान ने सुंदर पैर दिए हैं चलने के लिए। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र किए दान। आहा, पैरों से चल करके भगवती के दरबार में जाइए।
भगवान ने सुंदर हाथ दिए हैं, इनसे दान करिए, ताली बजाइए। ताली बजाने का रीजन देखिए, आप जितने भगवान के नाम की ताली बजाएंगे, ये हस्तरेखा है। हमारे गुरुजी जो हैं वे ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखा का ज्ञान है। इसी हस्तरेखा में हमने उनके मुख से सुना था कि जो ताली बजाएगा उसके समस्त बिगड़े कार्य बनेंगे, जो भी कष्ट लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। बोल जगदम्बा मैया की जय। इसलिए आप लोग भगवान की कथा में, कीर्तन में ताली जरूर बजाइएगा। करक पवित्र किए दान, नेत्र पवित्र दर्शन करो, मुख पवित्र भजराम। भगवान ने सुंदर आपको आंखें दी हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और मुख काय के लिए दिया है? उस गूंगे व्यक्ति से जाके पूछो जिसके पास वाणी नहीं है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हे जगदम्बा मैया, मैं परम सौभाग्यनी हूं जो आपने सशरीर सुंदर सुंदर शरीर बना करके मुझे भेजा है, सुंदर वाणी दी है। मुख भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए दिया है, ताकि हम अपने इस कर्म को सुधार सकें। भारत देश कर्म भूमि है कि नहीं? तो अपने मुख से भगवान का नामों का उच्चारण करें। और अपने कर्म को प्रबल करें। जिसकी वाणी नहीं है उसके मन में तो आता होगा कि काश मैं भी बोलता, यार ये लोग बोल रहे हैं, भगवान ने मुझे गूंगा बना करके भेज दिया, अगर मैं बोलता तो मैं भी भगवान का नामों का उच्चारण करता है। अच्छा, हम लोग कभी कभी किसी से कैसे बोलते हैं? थोड़ा तेज टर्राहट है कि नहीं? कैसे? कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बाणी सुनाय को, जग अपनो कर ले। कोयल की आवाज आप लोगों ने सुना है कि नहीं? कोयल कितनी मीठी होती है, बोलती है तो चित्त को खींच लेती, ग्रहित चेता अपने चित्त को खींच लेती। कागा जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि इसको उड़ा दिया जाए, भगा दिया जाए, लेकिन कोयल बोलती है तो चित्त खिंच जाता है। तो बाणी में मिठास होना चाहिए, इसी बाणी से प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। मीठी बाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, ना जाने कौन से गुण में रीझ जाए भगवान। तुम्हारे कौन से गुण पर मेरे हरि रीझ जाए, मेरी माता रानी तुमसे प्रसन्न हो जाए, ये तो हमें भी नहीं पता है। इसलिए बाणी में मिठास होना चाहिए। किसी से भी आप जैसा बोलोगे प्रत्युत्तर वैसा ही मिलेगा। जैसे एक जगह हमने देखा कि पिताजी ने पुत्र को कहा चिल्ला कर, कैसे? जैसे भाषा बता रहे हैं आपकी भाषा, इतने यारे भाषा सुन, तेसे कहो थो न मैंने कि तय जाक है वो काम कर लियो। तो वह भाषा देखने, अब पिताजी ने बोले हैं तो वो लड़का क्या करे, पिताजी के तो बोल नहीं सके, तो वो मित्रों का बोले इतने यारे देखे मैंने कहो थो ने कि तेने जो काम कर लियो काबा नकल कर है, पिताजी से तो हिम्मत नहीं, तो वो अपने मित्रों के बीच में सीख, बस संगत में असर आई। तो बाणी में मिठास रखिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। घर में बाल बच्चों से अच्छा बोलेंगे, अच्छा संबोधन करेंगे तो अच्छी शिक्षा आएगी,
अच्छी संगत कराइए, अच्छे लोगों के साथ में उठक बैठक रखिए। विवेक जागरूक होगा हमारा, बुद्धि हमारी बढ़ेगी। जैसी संगत हम करेंगे वैसी रंगत हमें प्राप्त होगी। भाई जो संगत जैसी करेगा वैसी रंगत उसे प्राप्त होगी। तो हमारा भारत देश क्या है? कर्म भूमि है। आज माता रानी हमको कर्म भूमि पे ही बुलवाना चाहती है। आप कर्म में ध्यान दीजिए, आनंद उठाइए। तुलसी बाबा संकेत करते हैं, आहा, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, तो जैसे कराहु तो तस फल जाता, जो जस कराऊं तो तस फल जाता, तो जैसे कराहु तो तस फल जाता, जो जस कराऊं तो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस कराहूं तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अलग से कोई देने वाला नहीं है। आप अपने खेत में चना बोएंगे तो चना ही मिलेगा कि नहीं? अब आप सोच लो कि गेहूं मिल जाए तो कहां से मिल जाए? तुम्हारा भला हो जो पहले ही चना बो कर रख नहीं हो तो गेहूं की आशा रखी हो। और मान लो इस साल तो भगवान ने किसानों के ऊपर बड़ी कृपा करी है। चना की किसानी फल जो है खेत में हमने देखे हैं, चना की फसल बड़ी प्यारी आई। अब किसी को लोभ आ जाए, काश हम गेहूं लगा लेते यार तो हमारो भी चना अच्छो हो, तो ऐसा पता हो तो लेकिन पता होता बना तो हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको काटना पड़ेगा। बोल जगदम्बा मैया की। अगर थोड़ा भी कर्म घट जाए हमारा, अच्छे नाम कमा रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया, इतना ही बोल सकते हैं। आदि आदि भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, कर्म में तो रावण भी नहीं बचा। बोल जगदम्बा मैया की। कर्म प्रधान तुरंग नचावतो, कर्म से छत्री नरपति होई, कर्म से पुत्र सुपुत्र पजे, कर्म से पुत्र लंका पति होई, कर्म घटो लंका पति रावण, सोने की लंका छिदंगा में खोई। अरे अज्ञान कहाँ कर मूर्खो, कर्म से और बड़ा नहीं कोई। रावण तक नहीं बचे कर्म, जब कर्म घटा। कर्म प्रधान तुरंग नचावत, कर्म से छत्री नरपति होई, कर्म से पुत्र सुपुत्र पजे, कर्म से पुत्र लंका पति होई, कर्म घटो लंका पति रावण, सोने की लंका छिदंगा में खोई। अरे अज्ञान कहाँ कर मूर्खो, कर्म से और बड़ा नहीं कोई। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे,
और सोने की लंका छिदंगा में खोई। हनुमान जी महाराज ने आग लगा करके आ गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। आप लोग भी याद रखिएगा माताओं बहनों, ये 9 दिन का सत्संग आपके ग्राम मसूर भावरी में अनेक महापुरुषों के मुखाग्रविंदों से जो रसस्वादन आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आपने हृदयांगन नहीं उतारा तो पश्चात आपके सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। क्योंकि आपके क्षेत्र में आपको ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु मिलना भी संभव नहीं है जो अप्रतिहता अहेतु रहित अपने शिष्यों का कल्याण करे और क्षेत्र का कल्याण करे। ऐसे श्री दुर्गेश शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में आप लोग इस सुंदर महायज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिनकी महिमा वेद गाता है। हमारे शिवजी महाराज ने भी हमारे गुरु परंपरा को निभाई है। शिवजी के भी हमारे गुरु जी हैं। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। अब शिवजी महाराज को गुरु बनाने की क्या जरूरत है, वो तो फक्कड़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु बनाया है। क्यों? किसी ना किसी का तो जाप करते होंगे, तब तो जाकर के संघारक कारक हुए हैं। उनके हृदय में ऐसा कौन सा मंत्र चलता है, उसको जानना है। हमेशा उस नाम का जाप करते रहते हैं, जिससे वो हमारे भोले बाबा देवादिदेव महादेव कहलाए। बोल शंकर भगवान की। ऐसा कौन सा मंत्र है उनके हृदय में जिसको जाप करके वो इतने तपस्वी कहलाए। दानव लोग उनको गुरु बनाए, मानव लोग उन्हें गुरु बनाए, जगत में पूज्य कहलाए। जगत में चाहे वो दैत्य हो, भूत हो, परेत हो, सांकनी हो, डांकनी हो, सब मेरे भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बोल शंकर भगवान की। ऐसा कौन सा मंत्र है वो जानना चाहते हो आप? शिव जी के गुरु का नाम जानते हैं आप? तुम्हारो भला हो जा। मेरे भोले बाबा जो जिस नाम का स्मरण करते हैं, आहा, तुलसी बाबा ने संकेत दिया है रामायण में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जानन हारा, जान लो बिनु जानन हारा, जान ले वो जो जानन हारा, जान लो बिनु जानन हारा। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, कलियुग योग नायक न जाना, कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, कलियुग योग नायक न जाना। एक आधार राम गुण ज्ञाना, एक आधार राम गुण जाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना, एक आधार राम गुण जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जान लेऊं जो जानन हारा। कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। मेरे भोले बाबा किसका जाप करते हैं? बोलो माताओं, किसका? राम जी का। और राम जी किसका जाप करते हैं? भोले जी का। एक दूसरे के पूरक हैं। भोले बाबा ने मेरे राम का जाप किया, आराध्य का जाप किया, जिससे जगत को संहारक कहलाए। समस्त भक्त, समस्त श्रद्धालु, समस्त ऋषि मुनि भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में मंत्र को जापें। क्यों? क्योंकि बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे कोई भोजन करने के लिए बैठा हो और बहू ने नमक ना डाली हो और तुम्हें दूरों दूर तक नमक दिखाई न पड़े, तो वह दार खान को भी मजा, आन को नहीं, है कि नहीं? वैसे ही आपको गुरु की महत्ता को समझना होगा। ब्राजी महाराज हमारे भी संत श्री पधारे हैं। संत महात्मा योगी जोगी साव यज्ञ नारायण भगवान के पास आकर के परिक्रमा लगा रहे हैं। धन्य है मसूर भावरी। और मैं हृदय से बोलता हूं, मैं भी आह्लादित हूं। मैं भी महाराज श्री के चरणों में यहीं से प्रणाम करता हूं, परम पूज्य श्री दुर्गेश शास्त्री जी के, कि धन्य है जिनके कृपा पात्र से, मात्र संकल्प से इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो रहा है। आप लोग भी बड़े श्रद्धालु हैं। आज अंतिम दिवस है कथा की। जहां तक आवाज जा रही है, सब लोग अपने गृह कार्य को पूर्ण करें और शीघ्रता शीघ्र प्रांगण में पधारे। अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानान जन शलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु मंत्र का जाप करो, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो। जितना आप जाप करेंगे, जितनी तीव्रता से जाप करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके संकटों का नाश होगा। नाम की बड़ी महिमा है। इस कर्म भूमि में नाम की बड़ी महिमा है। जैसे किसी के बालक का जन्म होता है तो आजकल कैसे नाम रखते पता है? कोई चिंटू कहता, कोई कहता पिंटू रख दो, कोई कहता गोलू रख दो, कोई कहता लालू रख दो। नाम की बड़ी महिमा है। इस कर्म भूमि में नाम की बड़ी महिमा है। मेरी माताओं बहनों, नाम बड़े सुंदर चयन करना। ये मॉडल नाम से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ना उसका होगा ना हमारा हो रहा है। अगर आप अपने बेटे का नाम नारायण भी रख देंगे तो उसका जाप करते रहेंगे। नारायण कोई आपके बेटे का नाम नहीं है, नारायण मेरे भगवान का नाम है। बोल सत्यनारायण भगवान की। नारद जानहु नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपो।
नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि मैं पहला दो। नाम की महिमा आपको सुनाते हैं हम। ये भारत देश कर्म भूमि है, अंतिम तक नहीं छोड़ूंगा प्यारे, ताकि आपको स्मरण में बना रहे। अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा मिलेगा, और अगर बुरा सोचूंगा तो बुरा तो मुझे मिलेगा, लेकिन बुरा किसी का करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे बुरा कोई नहीं है, दूसरे का बुरा करके हम क्या करेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खो जाए आपने, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए आप अपने जीवन में संकल्पित हो जाएं कि मैं अपने जीवन में किसी को मन से भी किसी को बुरा नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगी। बस अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें, आपको अच्छा ही मिलेगा। नाम की महिमा हमारे नारद जी महाराज नाम के बल से ब्रह्मपुत्र कहलाए। पहले तो ये थे दासी पुत्र, नारद जी महाराज दासी पुत्र थे ये। हाँ, नारद जी श्री वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आप नाम की महिमा गाएं, भगवान के गुणानुगान गाएं, जिससे कि भक्तों के हृदय में भगवान की कथा आह्लादित हो, वो प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है कि कुछ समझ में आ नहीं रहा है। सरल वाक्यों का प्रयोग करें, सरल कथा जो कि भक्ति से रहित, ज्ञान वैराग्य से हो, सरलतम कथा, भगवत सार हो। वही बात नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपने इतने वेदों का लेखन किया, फिर भी आपके मन में शांति नहीं है। आप सरल कथा का, जिससे कि समस्त भक्तों को समझ में आ जाए, भगवत कथा लिखिए। बोल भागवत भगवान की। हमें भी समझ में आ जाए, तुम्हें भी समझ में आ जाए। समस्त कथाओं का सार लिख करके भक्ति ज्ञान रहित हो, वैराग्य रहित हो, आनंदित रहित हो। आप मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था। मेरी मां जो है संतों पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। वेद व्यास जी महाराज मुझे देखो, मैं इसके पूर्व में दासी का पुत्र था। मेरी मां संत महात्माओं पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। संत महात्मा लोग आते थे तो मेरी मां उनकी सेवा किया करती थी, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना करके पवाया करती थी। जो कुछ उस भोजन में बचता था, उसी भोजन को वो पत्तल में पाया करती थी। मैं तनक बड़ा हुआ, मैं भी मेरी मां के साथ जाया करता था पीछे पीछे। मां संतों की सेवा किया करती थी और मैं संतों के बीच मन में बैठ करके भगवान का कीर्तन किया करता था, कथा सुना करता था। संत महात्मा लोग भगवान की चर्चाएं सुनाया करते थे, सत्संग किया करते थे। मेरा मन रम गया, कीर्तन में आनंदित हो गया। लेकिन संत किसी एक जगह ठहरते नहीं हैं, उनको भी जाना था। सत्संग में बैठ करके ताली बजाया करता था, भगवान का कीर्तन गाया करता था।
जब संत महात्माओं का समय हुआ जाने का, तो मैंने भी संतों को प्रणाम किया और पैर पकड़ लिया और कहा कि महाराज जी, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, मुझे ना छोड़िए। मेरा भी मन इस संसार में लगता नहीं है। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, मैं भी भगवान का स्मरण करना चाहता हूं। संत लोग कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे हमारे साथ जाना है तो जा, पहले अपनी मां के पास जाकर के आज्ञा ले। मां जब आज्ञा दे देगी तो तुझे हम अपने साथ ले जा लेंगे। बिना आज्ञा के तुझे ले जाएंगे तो बेटा, तेरी मां ने हमारी बहुत सेवा करी है, और बिना बताए ले जाएंगे तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी, कहेगी कि मैंने संत महात्माओं की इतनी श्रद्धा भाव से सेवा किया और मेरे ही बेटे को ले गए, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा सकते। तुझे जाना है तो तू अपनी मां के पास जाकर के आदेश लेके आ, हम तुझे साथ ले जाएंगे। मां अगर तुझे आदेश कर दे तो तुम हमारे साथ चलो, और मां अगर आदेश ना करे तो बेटा मां की सेवा करो। हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, उस मंत्र का जाप करो। फिर क्या था? नारद जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, मैं जानता था कि मेरी माता मुझे जाने नहीं देगी, घर से निकलने नहीं देगी। वो जानती थी अगर मैं मां को बताऊंगा तो क्या मुझे मां जाने देगी? कोई मां अपने बेटे को बाबा बनने देगी क्या? कछु तो बताओ, मूड़ी हिला दियो। कोई मां अपने बेटे को बाबा बनने देगी क्या? नहीं। अच्छा, चोर बन जा, डाकू बन जा, ये की चिंता नहीं है। नेता बन जा, जोगी बन जा, बाबा बनने में बहुत डर लगता है, बाकी सब बन जाए। पता नहीं क्या डर लगता है। बेटे ने अगर हम हाथ में माला लिया, घंटी बजाना चालू किया, शंख बजाना चालू किया, पूजा पाठ करना चालू किया, तो मां घबरा जाती है, अब जो कहीं बाबा ने बन जाए। जिससे कर्म सुधरना है, अगले सुधी लेना है, ये बड़ा डर लगा रहता है। संत लोग तो चले गए उत्तर दिशा की ओर। नारद जी महाराज भगवान से अर्जी लगाते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, मैं भी आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं भी आपकी साधना करना चाहता हूं, कुछ तो दया कीजिए। शाम का समय था। नारद जी की माता दासी पुत्र दासी जो थी वो गाय दोहने के लिए गई, और जब पहुंची तो कुछ दूर जा करके एक काले सर्प ने उसे काट दिया, और उसकी नारद जी की मां खत्म हो गई। बोल जगदम्बा मैया की। नारद जी महाराज खुश हुए हृदय में। अच्छा एक बताओ, किसी की मां मर जाए तो कोई पुत्र खुश होता है क्या? कोई नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन नारद जी कहते हैं कि नाना, मैं संसार को दिखाऊंगा, मुझे तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऊपर से उन्होंने दुख प्राकट्य किया, मां के कर्म को करके सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अब वो संत महात्मा तो मिलने से रहे, चल चल करके थक गए। अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठः दिशमुत्तमा। भगवान का परम सौभाग्य अनुग्रह मान करके एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। जलपान किया। स्नत्वा पित्वा हृदय नाद्या उपस्पृष्टो गतश्रमाः। हारे हुए थके हुए थे, उन्होंने जल पी करके प्यास बुझाई और एक पेड़ के पास बैठ गए।
सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, पेड़ की छांव थी, मन लग गया भगवान का कीर्तन में, जापने लगे वहीं बैठ करके। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ताली से स्वागत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा देखो, हम देख रहे हैं आप लोग ताली भी कैसी बजा रहे हैं। देखो आवाज भी नहीं आ रही क्या? और लग रहा है जब ताली बजा रहे हैं। तुम्हारो भला हो जा, सब पे खड़ा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहा, मेरे प्रभु का नाम का स्मरण करते रहे और मन रम गया, चित्त चिपक गया। हृदयासी में सनहि हरि, भगवान की सावली सूरत मूर्तियां हृदय में प्रकट हो गई। और मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी को दर्शन किया था, आभा प्रभा का दर्शन किया था, मेरे हृदय में विराजित हो गई और मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो हो, मेरी साधना सफल है गई, मैं साधना से रत हो गया, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण भगवान का साक्षात्कार हो गया। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। मेरे आनंद का पारावार नहीं, ठिकाना नहीं। और उस आनंद के सागर में गोता लगा ही रहा था, अगले क्षण वह छवि गायब हो गई। जैसे पढ़ते हुए विद्यार्थी परीक्षा नजदीक हो और रात्रि में वो पढ़ाई कर रहा हो और अचानक बिजली गुल हो जाए तो अक्षर दिखना बंद हो जाते हैं, वैसे ही वो छवि हृदय से गोल हो गई। नारद जी झटपटाने लगे, घबराने लगे कि वो इतनी जल्दी छवि मेरे हृदय से कहां गायब हो गई। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अचानक वो छवि मेरे हृदय से कहां गायब हो गई। मैंने फिर आसन लगाया, फिर मैंने आसन लगा करके उस भगवान को, फिर मैंने अपने साध्य को हृदय में देखने की कोशिश करी, परंतु वो साधना मुझसे लगी नहीं। मैंने अपने ठाकुर को दोबारा नहीं देखा। कहां गायब हो गई। खूब प्रयत्न किया परंतु वो छवि हृदय में आई नहीं। रोने लगे। फिर अचानक उनके कान में आवाज आई और वो आवाज आकाशवाणी के माध्यम से सुनाई पड़ी। अभिपक्य कसायणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे योगी हो। जब परिपक्व हो जाओगे तब कहीं तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। अभी अनाधिकारी हो, अधिकार नहीं है। इसी प्रकार साधना करो। तो नारद जी कहते हैं, महाराज जी आपने फिर हमको वो प्रेम की चटनी क्यों चटाई? अब वो उसके बिगर मन नहीं रमता है। तो बोले नारद जी, मैंने तो वो चटनी तुम्हें इसलिए चटाई है कि ताकि तुम उस चटनी का स्वाद ले लो और उसी चटनी के माध्यम से उसी पर रत रहो, साधना करो, ताकि तुम पथ भ्रमित ना हो जाओ।
तो भगवान मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि आपको मैं हृदयांगन करूं? बोले अभी कच्चे हो, पका आम खाने में ही आनंद आता, कच्चे आम खट्टा होता, ऐसा कुछ जो पाते हैं ना, खट्टे आम पे वो स्वाद नहीं रहता। अलग कोई भी हो, खट्टी चीज पसंद नहीं आती है, पका हो मीठा हो खाने में आनंद आता है। पक्के हो जाओ। बोल जगदम्बा मैया की। जय हो। तो आप पक्के कब होंगे? जब तक आप उस शक्ति को प्राप्त ना कर लें। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, मैं उसी नाम का सहारा लेकर के उसी वृक्ष के किनारे बैठ करके भगवान का नामों का उच्चारण करता रहा। समय काल व्यतीत हुआ, काल चक्र ने अपने काल का प्रभाव दिखाते हुए संसार में जलमग्न हो गया। पूरा संसार भगवान के उदर में विलीन हो गया। भगवान ने पुनः सृष्टि का सृजन किया। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज, अभी तो मैं दासी पुत्र था, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज बन करके प्राकट हुए और मैं दासी पुत्र इस बार ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके जन्मा। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। और ऐसे चाहे दानवों में जाऊं चाहे मानवों में जाऊं, हर जगह जाऊं, हर जगह मेरी पूजा। ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरे नारायण की पूजा है जो मुझे पूज्य बना दिया। भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए गुनगुनाते हुए आनंदित रहता हूं मैं। भगवान ने मुझे बीड़ा प्रदान करी, उसी बीड़ा को लेकर के भगवान का कीर्तन गाता रहता हूं मैं। देव दत्तामिमां बीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य चराम्यहम्। ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे प्रभु की पूजा है। प्रादेश मात्रम भवता प्रदेशतम। भगवान की कृपा मुझ पर हुई, आज मैं हर जगह पूज्य कहलाया। तो कर्म प्रधान हुआ कि नहीं हुआ? ये भारत क्या है हमारा? कर्म प्रधान। आप अपने हृदय में कभी भी मत लाइएगा मन में कि अभी हम किस जन्म पे हैं और हमारे कर्म में क्या गंथी क्या चल रहा है। सुखम दुखम चलने दीजिए, लेकिन अपने आराध्य को कभी मत भूलिए। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। उनका स्मरण करते रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, हर समय उनका स्मरण करते रहिए। जिसमें जब कभी दुख आए तो वही मंत्र तुम्हारा बूटी बन जाएगी, औषधि बन जाएगी। वही मंत्र आपका सहयोगी होगा, सुख में दुख में आनंद में। वही जो मंत्र आप जाप रहे हैं वही मंत्र आपका सहयोगी होगा, सहपाठी होगा। इसलिए आप भगवान का स्मरण करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। बोल जगदम्बा मैया की जय। ये नाम की महिमा है। महाराज श्री हमारे बीच विराजित हो चुके हैं। समय का ध्यान रखते हुए आपको एक बात और याद दिला दूं। जब भगवान भोजन पा रहे थे तो लक्ष्मी मैया भोजन पवा रही थी। तो सभी प्रकार का भोजन रखा हुआ था। लक्ष्मी मैया चबर कर रही हैं और भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके कहती हैं कि प्रभु कोई गलती, भोजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। बोले नाना लक्ष्मी, तो आप बोले हंस रहे हैं, हंसने का कारण? तो बोले हंसने का कारण क्या है? तो बोले वो चीता को देख रही हैं आप, वो चीता? बोले हाँ हाँ, जो गुड़ का ढेला लेकर के भाग रहा है।
तो बोले उसमें वो तो अपना भोजन लेके जा रहा है। बोले हंसी इस बात की आई है कि ये 13 बार इंद्र रह चुका है। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। कितने बार इंद्र रहा है? 13 बार इंद्र रहा है, स्वर्ग का इंद्र। और कर में घटो तो कहते ना कि कर में घटो लंका पति रावण सोने की लंका छिदंग में खोई। जब उस व्यक्ति का कर्म घटा तो देखो चीटा बनकर के गुड़ की ढेली के पीछे भाग रहा है। आप लोग जब अपना कर्म प्रबल करेंगे, आज आप यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे, ये आपको भी नहीं पता। मात्र कर्म प्रधान है मेरा भारत देश। कर्म करने से पीछे ना हटिए मेरी माताओं बहनों। ये भारत देश कर्म प्रधान है ना। मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका लाभ उठाएं। दलदल में पड़ा हुआ कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है। एक माता की ना बेटा है ना कोई है, जंगल जाके लकड़ी ला रही है, खाना बना रही, सब कुछ कर रही है। एक दिन गुस्सा आ गई, हे भगवान एक अच्छो तो मेरी मौत आई, मर ही जाऊं तो अच्छो। खिसिया जात हो कि नहीं? कभी कभी कहत हो कि नहीं? हम भी सुना थे कई जगह जाते तो कई माताएं बहन के बस गुरुजी बहुत जी लाए, अब भगवान उठा ही ले, तुम्हारो भला हो जा। अब वो देखने वो कहती है जंगल गई, लकड़ी इकट्ठी करी, गट्ठा बांधी, गट्ठा नहीं उठो तो वो डुगरी का कहती, हे भगवान एक अच्छो मेरी मौत ही आ जा। मौत आके सामने खड़ी हो गई, कहो डुगरी बुलाएंगे तुमने? बोले हाँ। बोले तुम कौन? बोले अब भाई तो बोली कि मौत ही आ जा, मैं मौत। डुगरी घबरा गई, हे भगवान कहां कहां ले गई नाम मैंने। तो बोले काय का बोलाई हो? तो बोले ऐसे बोलाए हैं कि जो गट्ठा नहीं उठ रहा है तो कृपा करके उठा दो। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। तो दलदल में पड़ा हुआ कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है। आप लोग भी अपने जीवन को सफल बनाएं, सुख में भी भगवान का स्मरण करें, दुख में भी भगवान का स्मरण करें। आपका और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये मानव तन वो चाबी है जिससे मुक्ति रूपी ताला खुलता है। और वो ताला जब खुल जाएगा तो फिर आपको आवागमन करने की जरूरत नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ये संसारे ये दुस्तारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते तू भज गोविंदम। इसलिए आप लोग अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। दुख भी रहे तो एक जो मंत्र है उसी का स्मरण करते रहे, वही आपकी बूटी बनेगी। बोल जगदम्बा मैया की जय। समय अभाव है, वो महाराज श्री की कृपा हो गई थी तो आप लोगों को थोड़ा सा सत्संग मुझे भी श्रवण करने के लिए आपके माध्यम से मिल गया। बाहर से आए हुए विद्युत जन के मुखाग्रबंधों से हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए दो शब्द भगवान का कीर्तन गाते हैं, फिर परम पूज्य श्री कन्हैयानंद शास्त्री जी के मुखाग्रबंधों से कथा का आनंद लिया जाएगा। बोल जगदम्बा मैया की जय। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण,
भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण हरि बोल। ताली बजाते हुए हरि बोल। और कहाँ कहाँ नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण वो जो हृदय में जो नारायण बैठा ना, आहा, वो किस रूप में है? वो ज्योति के रूप में बैठा है। वो ज्योति जल रही है कि नहीं? उसमें भगवान का कीर्तन गाते हुए, नामों का उच्चारण करते हुए उसमें घी डालिए। घी आप जितना कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, वो घी है आपका। जैसे घी पड़ेगा ज्योति और उठ जाएगी। तुझ में नारायण मुझ में नारायण 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 ओ सब में नारायण 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 भज मन नारायण 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 मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण